राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सारिका सिंह आज अजमेर पहुंची, जहां उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी शासन पर हावी है और जनता त्रस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में शासन और सरकार नाम की चीज दिखाई नहीं दे रही है। सिंह ने अजमेर शहर महिला जिला अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल के पदभार ग्रहण और नारी न्याय कार्यक्रम में कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं और दुष्कर्म की घटनाओं के बाद भी पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अजमेर में 14 महीने से महिला अत्याचारों में वृद्धि हुई है और सरकार सोई हुई है। सारिका सिंह ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही है और जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं। महिला कांग्रेस की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पार्षद भी हैं, जो उनको लक्ष्मी बुंदेल जी को नियुक्त किया है, तो उनके पदभार ग्रहण कार्यक्रम में और एक राहुल जी का जो सपना है नारी न्याय, वो कार्यक्रम नारी न्याय और पदभार ग्रहण कार्यक्रम दोनों यहाँ लक्ष्मी बुंदेल जी ने रखे हैं। उसी कार्यक्रम में शिरकत करके अजमेर के ख्वाजा साहब जी और ब्रह्मा मंदिर पुष्कर की इस पावन धरती में आज मैं आई हूँ। मैडम, राजस्थान में लगातार महिलाओं पे अपराध हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए आपको? देखिए, वो मैं मीडिया के मेरे जो साथी हैं उनके माध्यम से भी कहूँगी कि हर दिन आप ही देख रहे हैं, आपके मीडिया में ये चीज़ें चल रही हैं कि ऐसा कोई न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ पर महिलाओं के साथ क्रूर बिल्कुल अत्याचार नहीं किए जा रहे हैं, दुष्कर्म की घटनाएं नहीं हो रही हैं। और दुष्कर्म की घटना हुई, अत्याचार हुआ, लेकिन उसके बावजूद पीड़िताओं के साथ में भेदभाव किया जाता है, उनको न्याय सही समय पर नहीं दिया जाता है, उनको सुना नहीं जाता है। तो ये एक ऐसी विपरीत परिस्थिति इस डबल इंजन की सरकार के अंदर, चाहे आप राजस्थान की बात करें तो हर दिन, चाहे अलवर को ले लीजिए, धौलपुर को ले लीजिए, भरतपुर को ले लीजिए, जयपुर को ले लीजिए, आप कोई भी ऐसा, अजमेर को ले लीजिए, कोई भी ऐसा क्षेत्र होता है। मैं आज अजमेर में आई हूँ, आप अजमेर के अंदर देखिए कि हर दिन आप, चाहे वो स्कूल की बच्चियाँ हैं, कॉलेज जाने वाली बच्चियाँ हैं, घरेलू महिलाएँ हैं, सबके साथ दुष्कर्म, अत्याचार और अपराध की घटनाएँ बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान में हो रही हैं। आंकड़े भी ये बता रहे हैं कि पिछले 14 महीने में जो यहाँ पर महिला अत्याचार है उसके अंदर बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। तो सरकार सोई हुई है, पर्ची की सरकार है और भजन, भाषण और भ्रमण, सिर्फ इन्हीं के अंदर सब चीज़ें चल रही हैं। इनको पता है नहीं कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। मंत्रियों को ये पता नहीं है कि उनके क्या राइट्स हैं जिनको वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है कि मुझे किस तरीके से काम करना है। सुनने में आता है, आप ही मीडिया के बंधुओं के थ्रू ही मुझे पता लगता है, हम लोग पढ़ते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी ज़्यादा शासन के हावी है कि क्योंकि जनप्रतिनिधियों की चल ही नहीं रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए जनता के किसी भी तरीके से जनता को कोई रिलीफ नहीं है। जनता 14 महीने से राजस्थान की जनता त्रस्त है, चारों तरफ त्राही त्राही है। आप अभी की अगर लें तो बरसात का मौसम है, चारों तरफ गड्ढे हैं। आप अजमेर की अगर बात करते हैं तो वाटर लॉगिंग की समस्या से कैसे यहाँ की जनता त्रस्त है। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि अजमेर के अंदर तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जहाँ पर देश के अंदर मोदी जी है, प्रदेश के अंदर भजन लाल जी हैं और आपके यहाँ पर सारे के सारे, हमें तो सिर्फ एक विकास जी कांग्रेस का झंडा बुलंद किए हैं, बाकी सारी जो विधानसभाएं हैं 8 में से 7 पर, उस पर आपके चुने हुए बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, सांसद आपके बीजेपी के हैं, यहाँ पर बोर्ड है जो नगर पालिका में, नगर परिषद में जो भी, वो सारे बीजेपी के हैं। तो फिर और जो हमारे चुने हुए पार्षद जो कांग्रेस के हैं, उनको आप लालच दे करके, उनको बहका करके उनको भी आप बीजेपी में मिला दिए हो, तो फिर सारी जिम्मेदारी आप देखिए ना किसकी बनती है। पुल टूट रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनके ऊपर कोई किसी तरीके की जुडिशियल जो इंक्वायरी है वो नहीं हो रही है, जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है, किसकी गलती है उसको दंडित किया जाए। तो कुल मिलाकर के राजस्थान की जनता त्राही त्राही कर रही है। यहाँ पर जो शासन और सरकार नाम की चीज़ है वो दिया लेकर उन्हें सीढ़ी मिल नहीं रहा है। और बात अगर हम करते हैं कांग्रेस की तो हम विपक्ष में हैं, लेकिन फिर भी लगातार 14 महीने से हमारे तमाम नेता, चाहे वो देश
स्तर के हैं, चाहे वो राज्य स्तर के हैं और चाहे वो जिले स्तर के हैं। अगर हम जिले की बात करते हैं तो धर्मेंद्र जी को ले लीजिए, यहाँ के जिलाध्यक्ष को ले लीजिए, द्रौपदी जी को ले लीजिए, सारे तमाम नेता, विकास जी को ले लीजिए, वो सब यहाँ का कहते हैं, यहाँ की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और जनता को दिल दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हर समय जनता की समस्याओं को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आज नारी नारी सम्मेलन में हमारे जो शीर्ष नेता है समीला में तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ, जिन्होंने मुझे जो इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, अजमेर शहर की जिलाध्यक्ष बनाया है। मैं पूरे विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाती हूँ, मीडिया के सभी बंधुओं को विश्वास दिलाती हूँ कि अजमेर शहर में मैं पूरी तरीके से सक्षम रहूँगी। आपके माध्यम से जहाँ भी मुझे महिलाओं पे अत्याचार होते हुए मिलेंगे, मैं आपके माध्यम से तुरंत के दोनों गाँव पहुँचूँगी, पुलिस थाने में FIR दर्ज कराएंगे, जो भी उनसे मदद हो सकेगी महिला थाने में जाकर उनके लिए। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं उन पर मैं तुरंत कार्रवाई करूँगी। हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, खड़गे जी, अशोक गहलोत जी, पायलट साहब और सचिन पायलट साहब, टीकाराम चौधरी, डोटासरा जी, अलका लांबा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी है, और सारिका चौधरी जी, प्रदेशाध्यक्ष, तहे दिल से इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए मैं तहे दिल से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मीडिया के सभी बंधुओं का, माताओं बहनों का, और जो हमारे अतिथि आए हुए राठौर साहब, कैलाश जालीवाल जी और अपने रामचंद्र चौधरी जी और विकास चौधरी जी, द्रौपदी दीदी, सभी का बहुत बहुत आभार। शपथ समारोह रखा गया। देखिए, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह आई है और जो अजमेर के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण कुंदेव जी बनाए वो उनका शपथ ग्रहण समारोह किया गया है, जिससे कि आने वाले समय में महिलाओं की पूरी टीम बनाकर महिलाओं के जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उनको उठाए और सड़कों पर उनके लिए लड़ाई लड़े। इसके लिए आज शपथ कार्यक्रम में सभी जो हमारे कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी गण हैं, वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, और हमारे मंडल के और ब्लॉक के और महिला कांग्रेस की पूरी टीम यहाँ पर उनकी शपथ ग्रहण समारोह आई है और सैमसंग ने एक बार फिर अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए भारत में लॉन्च किया है अपना सबसे विश्वसनीय और किफायती 5G स्मार्टफोन सैमसंग A06 5G, जो शुरू होता है सिर्फ 10,499 से। यह फोन सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी दमदार है। जहां मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन सिर्फ 7 5G बैंड्स के साथ आते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 12 5G बैंड्स, जिससे उपयोगकर्ता को मिलती है सुपर फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और पहाड़ों, बेसमेंट्स या माइंस जैसे इलाकों में भी शानदार नेटवर्क कवरेज। कैमरे की बात करें तो इस फोन में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो देता है आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें, और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, जो पोर्ट्रेट शॉट्स को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुनें, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर,
एक बार अवश्य पधारें, आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।